दिल्ली एयरपोर्ट के रनवे पर जब रूस के राष्ट्रपति पुतिन का विमान उतरा तो हर तरफ हलचल, सुरक्षा का हाई अलर्ट रहा और स्वागत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मौजूद रहे। दोनों नेताओं की मुलाकात हमेशा की तरह गर्मजोशी से भरी थी, लेकिन इस बार एक ऐसा मोड़ आया जिसकी चर्चा हर कोई कर रहा है। दोनों नेताओं ने अपनी बख्तरबंद हाई प्रोटोकॉल कारों को छोड़कर एक साधारण दिखने वाली टोयोटा फॉर्च्यूनर में साथ बैठने का फैसला किया। ऐसा क्यों हुआ है, चलिए जानते हैं। आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप और मैं हूं आपके साथ सामिया खान। जहां प्रधानमंत्री मोदी आमतौर पर रेंज रोवर में यात्रा करते हैं, वहीं पुतिन हर विदेशी यात्रा पर अपनी औरस सेनेट लेमोजीन साथ लाते हैं। वही कार जो उनकी सुरक्षा टीम का मुख्य हिस्सा होती है और जिसे रूस की सबसे सुरक्षित सरकारी कार माना जाता है। लेकिन दिल्ली में इस एक शाम दोनों नेताओं ने अपने तय प्रोटोकॉल को किनारे रखते हुए फॉर्च्यूनर का चुनाव किया और यही वो फैसला था जिसने पूरे कार्यक्रम को नया रंग दे दिया। रूस के राष्ट्रपति पुतिन हर विदेश यात्रा में जिस कार का इस्तेमाल करते हैं वो होती है औरस सेनेट लेमोजीन। इसे मॉस्को की औरस मोटर्स ने तैयार किया है और ये रूस के राष्ट्रपतियों की आधिकारिक सरकारी कार है। ये उनकी सुरक्षा व्यवस्था का केंद्र होती है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी आमतौर पर रेंज रोवर सेंटिनल का उपयोग करते हैं, जो भारत की वीआईपी सुरक्षा कैटेगरी में सबसे सुरक्षित बख्तरबंद एसयूवीज में से एक है। ये यात्रा सिर्फ एक सेरेमोनियल मूवमेंट नहीं थी, बल्कि एक राजनीतिक संकेत भी थी। दोनों नेताओं का एक ही कार में सफर करना, वो भी ऐसी कार में जो उनकी परंपरागत सुरक्षा से कम सुरक्षित मानी जाती है, इसे व्यक्तिगत भरोसे, आपसी रिश्तों की सहज और एक दोस्ताना संदेश के रूप में देखा जा रहा है। एयरपोर्ट से पीएम मोदी आवास तक की ये यात्रा पूरी यात्रा का पहला चरण थी, जिसके बाद कई हाई लेवल मीटिंग्स, वार्ताएं और महत्वपूर्ण कार्यक्रम तय थे। लेकिन शाम की शुरुआत में ली गई फॉर्च्यूनर वाली ये सवारी सबका ध्यान खींच लेगी। बता दें कि दोनों जिस टोयोटा फॉर्च्यूनर में बैठे उसका रजिस्ट्रेशन नंबर MAEN 57N5 है। ये मॉडल फॉर्च्यूनर सिग्मा 4MT यानी कि मैनुअल वर्जन है, जिसकी शुरुआती कीमत भारत में करीब 39 लाख रुपीस है। ये 7 मीटर मिड साइज एसयूवी है जिसकी लंबाई लगभग 4795 मिलीमीटर है। चौड़ाई इसकी 1855 मिलीमीटर है और ऊंचाई 1835 मिलीमीटर है। इसका व्हील बेस 2745 मिलीमीटर है। सरकारी रिकॉर्ड बताता है कि ये BS6 मॉडल है जिसे अप्रैल 2024 में रजिस्टर्ड किया गया। इसी साल सुरक्षा एजेंसियों के पास नई एसयूवी की एक अपडेट फ्लीट आई थी और ये फॉर्च्यूनर उसी फ्लीट का हिस्सा है। इसका फिटनेस सर्टिफिकेट अप्रैल 2039 तक वैध है, जबकि पॉल्यूशन सर्टिफिकेट जून 2026 तक मान्य है। दिलचस्प बात यह है कि जिन दो नेताओं की सुरक्षा दुनिया के सबसे कठोर प्रोटोकॉल के तहत होती है, उन्होंने एक ऐसी एसयूवी चुनी जिसकी पहचान भारत में एक भरोसेमंद और दैनंदिन उपयोग से जुड़ी गाड़ी के तौर पर है। फॉर्च्यूनर कोई बख्तरबंद गाड़ी नहीं है, कोई स्पेशल एडिशन नहीं है, बल्कि एक ऐसी कार है जिसे भारतीय सड़कें अच्छी तरह पहचानती है। फॉर्च्यूनर सिर्फ एक भरोसेमंद नाम है, ये वो गाड़ी है जिसे पुलिस, पैरामिलिट्री, प्रशासनिक अधिकारी और कई राज्यों में स्पेशल टास्क फोर्स तक इस्तेमाल करती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है बेमिसाल मजबूती, कम मेंटेनेंस और किसी भी सड़क पर चलने की क्षमता। पहाड़ हो, घाटी हो, हाईवे हो या फिर भीड़ भाड़ वाली शहरी सड़क, फॉर्च्यूनर हर माहौल में अपनी पकड़ बनाए रखती है। इसकी बॉडी ऑन फ्रेम कंस्ट्रक्शन इसे उन एसयूवीज में शामिल करती है जो असल अर्थ में टैंक की तरह बनी होती है। भारत के कई IPS और IAS अधिकारी इसे इसलिए चुनते हैं क्योंकि ये ना सिर्फ स्पेशियस है, बल्कि सस्पेंशन, ग्राउंड क्लियरेंस और भरोसेमंदी के मामले में बाजार में लगभग बेमिसाल है। यही वजह है कि सरकारी फ्लीट में भी फॉर्च्यूनर का उपयोग लगातार बढ़ रहा है। दिलचस्प ये है कि पुतिन और मोदी, जिन्हें दुनिया के सबसे सुरक्षित बख्तरबंद गाड़ियों की आदत है, जब इस भारतीय एसयूवी में बैठे तो ये फॉर्च्यूनर के भरोसे और उसकी सड़क क्षमता के अनकही तारीफ थी। एक तरह से ये फॉर्च्यूनर के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय एंडोर्समेंट जैसा है। भारत में पहले भी कई बार देखा गया है कि जब कोई वीआईपी किसी खास कार में सफर करता है तो उस गाड़ी की पॉपुलैरिटी अचानक बढ़ जाती है, और जब पुतिन और मोदी जैसी शख्सियतें फॉर्च्यूनर में एक साथ बैठी तो लोग में ये सवाल उठना बिल्कुल स्वाभाविक है कि क्या इस एक सफर के बाद भारत में फॉर्च्यूनर की मांग और भी ज्यादा बढ़ जाएगी।
क्या लोग अब इसे सिर्फ एक एसयूवी नहीं बल्कि लीडर्स की पसंद के तौर पर देखने लगेंगे? और क्या सुरक्षा एजेंसियां भी आने वाले दिनों में इस मॉडल की संख्या अपने फ्लीट में बढ़ा सकती हैं? आपकी इस पे जो भी राय है हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए और ऐसे ही और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल द इंडी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।